नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। आप देख रहे हैं AR न्यूज़ इंडिया। दोस्तों, अगर आरोपी मुस्लिम है तो उसका घर गिराने में या दुकान मकान गिराने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, लेकिन वहीं दूसरे धर्म का आरोपी हो तो फिर आरोप ही कहकर रह जाते हैं और घर गिराना तो बहुत दूर की बात है। अभी ताज़ा मामला अयोध्या का है। अयोध्या में एक नाबालिग के कथित गैंगरेप मामले में जो मुख्य आरोपी है मोहित खान, उसका बेकरी जो है वो गिरा दी गई है और उसके कॉम्प्लेक्स पे भी बुलडोज़र चलने की तैयारी चल रही है, यानी बर्बाद करने की तैयारी चल रही है। सबसे पहले, क्योंकि इस पूरे मामले में मोहित खान के परिवार का जो कहना है वो भी हम आपके सामने रखेंगे और पीड़ित परिवार का जो कहना है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। किस तरह की राजनीति हो रही है, शर्मनाक राजनीति हो रही है, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इन सब बातों के बीच सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो नाबालिग बच्ची के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। उसका जो भी उसके साथ जो दरिंदगी हुई है और जो भी दरिंदा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी पाया जाए उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ आरोप के चलते जो चल रहा है उसकी दूसरी साइड देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक जो देखा है सोशल मीडिया पर वो ये देखा है कि आरोपी मोहित खान है जिसका घर गिरा दिया गया है और उसने 12 साल की नाबालिग के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया है, ये सोशल मीडिया पर चल रहा है। लेकिन अब हम आपके सामने दूसरा पक्ष रखने वाले हैं कि मोहित खान की फैमिली का क्या कुछ कहना है। दरअसल मोहित खान की फैमिली का ये आरोप है कि मोहित खान को इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। समाजवादी पार्टी का उनके ऊपर नगर अध्यक्ष का टैग लगा हुआ है और यही वजह है जो योगी आदित्यनाथ उन्हें जो है निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उन्हें निशाना बनाने के प्रयास में लगी हुई है। मोहित खान का कोई इस मामले से लेना देना नहीं है, ये बात मैं नहीं बल्कि ये बात उनका जो मोहित खान की फैमिली मेंबर हैं उन्होंने एक मीडिया चैनल से इंटरव्यू के दौरान ये बात कही और उनका कहना है कि उनकी बेकरी में काम करने वाले राजू का अफेयर उस युवती के साथ था और ये सब कुछ और राजू और उसके बीच का है। मोहित खान को इसमें घसीटा जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया कि क्योंकि राजू जो है खुले तौर पर खुलेआम थाने के अंदर भी ये बता चुका है कि मोहित खान का इसमें कोई भी हाथ नहीं है और मोहित खान को सिर्फ इसलिए घसीटा जा रहा है क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। लड़की जो थी, लड़की का उस लड़के के साथ जो राजू नाम का लड़का है उसके साथ लड़की का अफेयर था। राजू जो उनके साथ रहते थे? जी जी, जो बेकरी में लड़का था, का उम्र है उसकी उम्र होगी 20 साल। लड़की का अफेयर था उसके साथ। क्या पुलिस को ये बात बताइए? जी, राजू ने चीख चीख कर चिल्ला कर पूरे थाने में बयान दिया है कि चच्चा की कोई गलती नहीं है, चच्चा जो बेकसूर है, सिर्फ उनकी इतनी गलती है कि मैं उनकी बेकरी में काम करता हूँ, लेकिन उसकी कोई नहीं सुन रहा है। नहीं है, सपा का टैग इनके ऊपर लगा हुआ है। सपा का टैग आज लगा, से कई साल पहले वो नगर अध्यक्ष बनाए गए थे मोहित खान। जी जी, और नगर अध्यक्ष राजू भी क्या समाजवादी पार्टी से? को कोई भी पद उठा के दे दिया कोई जाए। संबंध नहीं, राजू का समाजवादी से कोई संबंध नहीं। राजू नौकर है इनका, सीतापुर का रहने वाला, बेकरी में नौकर है। इसके आगे मीडिया चैनल्स के कैमरे पर मोहित खान के परिवार की एक बेटी रोती हुई नजर आई और उन्होंने अपने साथ जो कुछ हो रहा है उस घटना का भी जिक्र किया कि कैसे उनको अब चिढ़ाया जाता है और उन्होंने DNA टेस्ट की मांग की कि बिना DNA टेस्ट के आप कैसे कार्रवाई कर सकते हैं, कैसे घर गिरा सकते हैं, कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं। रोते हुए उन्होंने कहा कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई भी स्टूडेंट्स उनकी तरफ को आंख मिलाकर देखे, लेकिन आज सब लोग मोहित खान के नाम से उन्हें चिढ़ाते हैं। सुनिएगा आप रोती हुई आवाज़ में मोहित खान के परिवार की लड़की किस तरह से अपना दर्द बयां कर रही है। DNA टेस्ट करवाना है, बिना DNA टेस्ट करे कैसे अरेस्ट करा गया? जब तक कोई प्रूफ नहीं मिलेगा तब तक कैसे अरेस्ट किया गया? स्कूल में मेरे जो बॉयज मेरे से नजर नहीं मिलाते थे, आज वो मुझे सिर्फ मोहित खान इनकाउंटर करो वो नाम से डाल रहे हैं। वो कसूरवार है वो, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और इसके साथ ही बाकी महिलाएं भी वहां पर कह रही थी मोहित खान की कि उनके बच्चे का स्कूल जाना छूट गया है और सिर्फ आरोप के चलते ये सब कुछ किया जा रहा है, जबकि पूरा परिवार जो है वो DNA टेस्ट की मांग कर रहा है कि जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई हो। हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, लेकिन उससे पहले राजनीतिक शिकार मोहित खान को बनाया जा रहा है, ये सरासर गलत है, अन्याय है। वहीं आपको बता दें कि पीड़िता की मां ने मोहित खान पर ही आरोप लगाया है कि बेकरी में राजू काम करता था, उनकी बेटी भी काम करती थी, लेकिन वहां पर राजू नाम के शख्स ने मोहित से मिलवाने की बात कही थी और उसके साथ दुष्कर्म किया।
जिसके 2 महीने बाद, 2 महीने पहले की ये घटना है, और उसके बाद जांच में पता चला कि उनकी बेटी जो है वो प्रेग्नेंट है। उसके बाद उन्होंने थाने में एफआईआर दी और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। और जिस तरह से देखिए, कहा यह जाता है कि इस तरह कितने बच्ची के साथ जो है वो दरिंदगी हुई है, जो भी इसका दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, सब कुछ, उसे इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे जैसे ही ये मामला अयोध्या से निकलकर सामने आया तो सबसे पहले अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को घेरने का प्रयास किया गया, उनसे सवाल पूछे गए और उनसे कहा गया कि जो मुख्य आरोपी है उसके फोटो आपके साथ कैसे हैं। अब सवाल तो ये उठता है कि ऐसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो भी बहुत सारे लोगों के साथ हैं जो आज वो जेल में हैं या किसी न किसी मुकदमे में फंसे हुए हैं। वैसे ही अवधेश प्रसाद भी एक राजनेता हैं, अभी अभी अयोध्या से सांसद चुनकर आए हैं, उससे पहले विधायक थे, तो बहुत सारे लोग उनसे मिलते भी होंगे और मिलने के दौरान फोटो भी खिंचाते होंगे। तो जाहिर सी बात है कि फोटो से आप ये तो नहीं कह सकते कि आप जो है करीबी हैं या आपका हाथ मोहित खान के सर पर रखा हुआ है। तो इस तरह के घेरने का जो राजनीतिक षड्यंत्र है उससे बचने की ज़रूरत है। और जब योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का जिक्र किया तभी उन्होंने समाजवादी पार्टी से नाम जोड़ते हुए घटना को बताया था, यानी सीधे तौर पर राजनीतिक फ़ायदा, राजनीतिक घेर पकड़ जो है इसमें शुरू हो गई है। जबकि इस तरह के गंभीर मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, पीड़िता को इंसाफ दिलाने की बात करनी चाहिए, फिर चाहे वो आरोपी कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उससे मतलब नहीं है। लेकिन कार्रवाई की जब बात होती है तो नाम देखकर होती है। तमाम आरोप इस बात को लेकर लगते हैं कि जब बनारस विश्वविद्यालय में छेड़छाड़ का मामला सामने आया था, जो कि मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पर जो मुख्य आरोपी थे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, जो चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश निकल गए थे। लेकिन क्या उनके घर पर बुलडोजर चला? क्या उनके घरों को नस्तो नाबूद किया गया? नहीं किया गया। तो यही सवाल उठते हैं कि देखिए, अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं, बुलडोज़र की कार्रवाई कर रहे हैं, तो बुलडोज़र की कार्रवाई नाम देखकर क्यों चलती है? आप सिर्फ आरोप में अगर बुलडोज़र चलवा रहे हैं तो फिर चाहे वो किसी पर भी आरोप हो, सब पर चलना चाहिए या किसी पर नहीं चलना चाहिए? पहले जांच होनी चाहिए और जांच में दोषी पाए जाने पर सख्त कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।